जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर मैटर नहीं करता, ठीक है, कि आप किस राशि किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतनी को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। देखिए गाइस, जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं उतनी को लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज आप डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे, क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, क्या फीलिंग्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे आपके क्रश है, चाहे आपके हस्बैंड है। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी एनर्जी जिस पीस में आप देखना चाहते हैं। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है ये। ठीक है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे मैं डेफिनेटली वो बताती भी हूँ। अगर कोई स्किप हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, यस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, यस 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 यस। देखिए, फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है द लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली द लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, दिस इज ओके, ये लवर्स का कार्ड है। सो दैट 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड एक मिनट, क्लियर दिखना चाहिए तो मैं थोड़ी एडजस्टमेंट कर रही हूँ। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का महीना, एंड एफ आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। अगेन बॉटम ऑफ द डेक से 5 नंबर, मई का महीना, और ये आपके ई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। डेफिनेटली कोई आपकी ऐसी डिजायर है, मेरे व्यूअर्स में गाइस जो भी आप देख रहे हो, तो आपकी वो डिजायर फुलफिल होती दिख रही है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ठीक है, आपकी लव लाइफ मुझे बेटर सिचुएशन में दिख रही है। कोई इशू नहीं है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आने वाले टाइम में तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई। ठीक है, अगर करंट की बात करूं तो अगर है तो वो सॉर्ट आउट होगा, डेफिनेटली सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही हैं उनकी मैरिजेस होने के चांसेस मुझे यहाँ दिखते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, दी नहीं है अभी, सोच रहे हैं, सुनिए, सोच रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए। ओके, एंड डेफिनेटली एक बहुत अच्छी प्योर एनर्जी जो निकल कर आई है वो आई है आपके और आपके पार्टनर का सोलमेट कनेक्शन। ओके, तो कमिटमेंट में, बट एक चीज मैं और बताऊं, या कमिटमेंट में आपके लिए कोई बहुत मेजर चॉइसेस रखने वालों में से कोई मेजर चॉइस ये रख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली द हेरोफेंट का कार्ड भी कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, कंफर्मेशन है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी मुझे वही एनर्जी दिखा रहा है कमिटमेंट की। आपके द लवर्स के कार्ड से भी मुझे वही एनर्जी निकल कर आई है कमिटमेंट की। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आते ही मेरा मूड अच्छा कर दिया। ठीक है, डेफिनेटली अगेन मैरिज, ये भी कंफर्मेशन है द लवर्स के कार्ड से। अगर आपकी मैरिजेस में कोई रुकावटें आ रही हैं या कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो डेफिनेटली आपकी मैरिज होना कंफर्मेशन, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज दोनों ही कार्ड में कंफर्म्ड है। एंड डेफिनेटली कोई आपको लेकर कोई, अगर एजुकेशन में लेकर, अगर मैं स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर एजुकेशन में आपको कोई डेफिनेटली कोई दिक्कत आ रही है तो सोल्यूशन आपका डेफिनेटली होगा। कोई भी इशू है,
एजुकेशन को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, तो डेफिनेटली वो आपका सॉर्ट आउट होगा इशू। ठीक है। कुछ मेरे यहाँ पे व्यूअर्स जो मुझे ऐसे लग रहे हैं नॉलेज शेयरिंग जैसी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली या तो आप अपनी एजुकेशन लाइन में हो सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, आप कहीं मेंटर कहीं पढ़ाने का काम करते हो, कोई कोचिंग सेंटर में भी आप अपना कैरियर आप अप्लाई में भी कर रहे हो या कर चुके हो। कुछ इस तरह की मुझे कैरियर रिलेटेड एनर्जी भी आपकी निकल कर आ रही है। द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत अच्छी नजर निकल कर आई है, मन खुश हो जाता है। ओके, देखते हैं क्या आता है। पेज ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपको जो कमिटमेंट दे रहे हैं ना, यहाँ मेजर चॉइसेस की जो एनर्जी निकल कर आई है ना, वो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना। बी आपका इनिशियल हो सकता है, जिनके लिए देख रहे हो उनके लिए हो सकता है, नेम का इनिशियल बी हो सकता है। तो देखिए मेजर चॉइस की एनर्जी तो आई थी, लेकिन इनके पास मेजर ऑप्शन आपको देने के लिए मेजर चीज नहीं है। ठीक है, जो भी ये छोटी सी चीज है होगी, वो देख लीजिए क्या ऑफर आपको करते हैं ये। ठीक है, कमिटमेंट में भी कंजूसी दिखानी है, बताओ। ठीक है, स्वीटनेस जैसी एनर्जी इनकी मुझे यहाँ छोटे से ऑप्शन में जो एनर्जी निकल कर आई है, स्वीटनेस की एनर्जी निकल कर आई है। एंड यस, और साथ में मुझे बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई है द डेविल की आई है। एक चीज मैं यहाँ कंफर्म कर दूं, बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी निकल कर आई है द डेविल। 6 नंबर जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं। 6 नंबर निकल कर आया है, कमिटमेंट डेफिनेटली कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये ना, यहाँ पे जो एक ऑफर आपको दे रहे हैं ना, छोटा ऑफर है नो डाउट। जो भी है ऑफर आपके लिए, कमिटमेंट भी है, तो वो कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं, छोटी सी कमिटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये द लवर्स का कार्ड जहां आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं डेविल का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, अगर मैं एक उसकी बात करूं। ठीक है, और मेरा गला खराब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां द लवर्स के कार्ड में मुझे आप दोनों काफी इंडिपेंडेंट एक ही थॉट्स में कवर अप होते दिख रहे हैं, एक जैसे आपके सोच विचार हैं, एक जैसे आपके थॉट्स हैं, तो वहीं पे ना मुझे ये एनर्जी जो है काफी हद तक डेविल के कार्ड से कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसने आपके रिश्ते में अपनी टांग फंसा रखी है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है ना भैया, टांग रिश्तों में वही इंसान फंसाता है जिसको जेलसी होती है, खुंदकी टाइप के लोग। ठीक है, ये कलयुग है, यहाँ पे नेगेटिव चीजें ही राज करती है। ठीक है, पॉजिटिव चीजों को तो अट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव चीजों का राज ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है डेविल की जो कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके पार्टनर के माइंड में कुछ, या फिर ऐसा ना हो कि आपकी पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसी थॉट्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी उनके माइंड में प्लानिंग चल रही हो। इस चीज को ध्यान में, क्योंकि लवर का कार्ड और अगर मैं इस डेविल के कार्ड को कंपैरिजन करके बताऊं तो, ठीक है, दिल दिल इनका किसी और डायरेक्शन में, माइंड किसी और डायरेक्शन में, क्योंकि ये आज भी इंसान मैनिपुलेटिंग माइंड गेम्स डेफिनेटली खेलता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लैरिफाई करके बता रही हूँ। ठीक है, बॉन्डेज है, डेफिनेटली है। ठीक है, वो हम अगली एनर्जी में हमें क्लैरिफाई हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट एनर्जी पिक करते और क्या है डिवाइन?
ये देखिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, नो डाउट। कमिटमेंट में ये आपको बहुत मेजर चॉइसेस की एनर्जी आई है, बट इनके पास मेजर देने के लिए कुछ नहीं है। सो ये छोटी सी कोई चीज आपको ऑफर करेंगे, लेकिन जो ऑफर करेंगे वो इनके दिल से नहीं, इनके माइंड से होगी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर, अगस्त का महीना, एंड एच आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली या तो ये उसी सिचुएशन को चाहते हैं, ठीक है, कि आप दोबारा से अगर कमिटमेंट में इनके पास आओ तो डेफिनेटली ये आपको फिर दोबारा से उसी सिचुएशन में लेकर आए। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। बट अगर देखा जाए, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से द फूल की एनर्जी आई है। आप ये एनर्जी में भी मेरे व्यूज आपके पास्ट की हो सकती है, ठीक है। अगर मैं आपकी इस कार्ड को द फूल के कार्ड से कंपैरिजन करूं तो डेफिनेटली अगेन कमिटमेंट, ये भगवान, लैक ऑफ कमिटमेंट है भाई, लैक ऑफ कमिटमेंट। जो डेविल का कार्ड आया वो ऐसे ही नहीं आया, लैक ऑफ कमिटमेंट मुझे इनकी साइड से दिख रहा है, क्योंकि देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बॉन्डेज में थे, बाइंड थे, ठीक है, आपके ऊपर बॉन्डेज थी, बाइंड किया हुआ था, ठीक है। किसी ना किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस मुझे यहाँ आपके उसमें दिख रही है, ठीक है। और डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस है तो आप अपने आप को होपलेस ही फील करोगे, लेकिन आज जो आपकी एनर्जी है वो आई है बिगनेस की। आपने कहीं काफी हद तक खुद में जो चेंजेस आप लेकर आए हो, आपने खुद को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, आप फ्रीडम से अपनी लाइफ को जीते हो, फ्रीडम से आप जो करना चाहते हो आप फुली एंजॉय करते हो, नो डाउट। यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी जो आई है डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की तरफ से आई है, क्योंकि भाई जब आप अपनी फ्रीडम अपना एंजॉय कर रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो रहा है इनके लिए, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप लोगों ने किया, कर भी रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और ये जो फुलिशनेस की एनर्जी है ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर पता नहीं कौन कौन सी बेवकूफियां अपनी जिंदगी में करी जा रहे हैं। आप स्टार्टिंग करो एक अच्छे कामों के लिए और ये लगे हुए हैं बेवकूफियां करने। केयरलेसनेस की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी है केयरलेस वाली। स्वॉर्ड्स की एनर्जी जॉडिक साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, जेमिनी और लिब्रा। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इसमें जो मैं जॉडिक साइन आपको बता रही हूँ ना, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये डेफिनेटली ये जॉडिक साइंस ने ना खुद को विक्टिम बना के रखा हुआ है, डेफिनेटली विक्टिम बना के रखा हुआ है। ओके, अरे तो कार्ड्स ना उल्टे बुलटे हो जाते हैं। जो आते हैं, ठीक है, यस, वो क्यों, सुनिए अब। 2 और 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 और 2, ठीक है, इसको क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स आपके पास्ट की एनर्जी थी जहां पे आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ था, अकेला छोड़ रखा था बिल्कुल, ठीक है, ना आपका इधर कुछ ना आपका उधर कुछ, ठीक है। डेफिनेटली कोई न कहीं किसी कई तरह की आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी पास्ट में मुझे यहाँ दिख रही हैं, बट अगर आज आप जिस फ्रीडम में हो डेफिनेटली अपने बलबूते पे हो, अपने विल पावर्स के ऊपर हो, नो डाउट, नो क्लियर, ठीक है। लैक ऑफ कमिटमेंट मुझे फूल के कार्ड से आपके पार्टनर की दिख रही है, केयरलेस,
ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ क्लियरली दिख रही है। हर चीज में केयरलेस होना, बिकॉज क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, चीज को अडेप्ट करना इनको आता नहीं है, ठीक है। बैलेंस बना के चलना लाइफ में आता नहीं है। सर्कमस्टांसिस जितने मर्जी जैसे भी हो जाए, इनको सिर्फ जगलिंग करनी है, इनको बस इधर से उधर, उधर से इधर ही काम करने हैं इनको, और कुछ नहीं है इनका, ठीक है। आर्गुमेटिव जैसी इनकी एनर्जी होती है, मतलब कोई भी काम है ये बिना बहस बसाई के किसी के साथ नहीं करता है, लड़ने में लगे हुए हैं। एंड 2 नंबर, फरवरी का महीना, बी आपके नेम का इनिशियल्स डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 9 नंबर जो कि आपकी एनर्जी मुझे दिखती है, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ डेफिनेटली क्लियर ये दे रही है। आप अपनी एनर्जी में सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स मुझे सेटिस्फाई दिख रहे हो, डेफिनेटली हो। सेल्फ केयर आपके अंदर मुझे दिख रहा है, खुद का ख्याल रखना बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं खुद को ऐसा लगता है डिवाइन, आप खुद ही डिवाइन आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये इस तरह की फीलिंग आपको दुनिया से क्या, किसी से कोई वास्ता नहीं है, आपको डिवाइन रिवॉर्ड करे, वो ही आपके लिए सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की यहाँ दिख रही है, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे जो भी एनर्जी है खुद को इतने हद तक ट्रैप्ड किया है, चाहे वो किसी भी की एनर्जी है, ही और शी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिससे रेजोनेट होती है वो पिक कर लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली एक फियर, एक एग्जाइटी जो है उस इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है, क्योंकि चीजों को बैलेंस करना तो आ ही नहीं रहा है इनकी जो करंट सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखिए भाई आपके पार्टनर की लाइफ में थोड़ा बैड लक ने एंट्री मार रखी है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 5 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना, सितंबर का महीना, ठीक है। और ई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं, एंड आई आपका नेम का इनिशियल्स हो सकता है, ई और आई, ठीक है, देख लीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बैड लक ने प्रॉपरली इनकी एंट्री मार रखी है, जिनके पार्टनर मुझे लगता है जॉब वगैरह कर रखे हैं, जॉब से बेहाल हो रखे हैं, बेहाल इन द सेंस की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है इनकी, एंड ढंग से रहने को कहीं कुछ मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि होमलेस की भी एनर्जी आ रही है, घर नहीं है, सिर पे छत नहीं है, ठीक है। एंड काफी नेगेटिव चेंज मुझे इनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एंड बहुत ज्यादा इनका ना फाइनेंशियली नहीं है इनका सही। मैं तभी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है इनके फाइनेंसेस भी नहीं ठीक चल रहे हैं करंटली, अगर मैं बात करूं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से डेफिनेटली इनकी एनर्जी इतनी मेहनत करें, इतने एफर्ट्स करें, डेफिनेटली होता है, एनर्जी ड्रेन होती है, डेफिनेटली होती है, जब आपको एफर्ट करने पड़े, जब आपको स्ट्रगल करना पड़े, तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है, ठीक है। यहाँ डिवाइन को गाइडेंस आप ये ना एक कहते हैं एक स्पोर्ट अपने साथ लेकर बैठे हुए हैं, जिसपे ना ये टोटली सोचते हैं, विचार करते हैं, जब भी कभी अकेले बैठते हैं तो इनको ये आता है कि मतलब इनको क्या है, अगर इनको कोई गाइड करे ना तो इनको वो यही गाइड करता है कि भाई अपने पास्ट के फेल्यूर से पास्ट से कुछ सीखो, ठीक है। जो पास्ट में आपने गलतियां करी वो आज वो गलतियां मत करो, बट ये हटते नहीं है ना, ये पीछे हटना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इनके अंदर है नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ कहाँ से होगी, ठीक है ना, फाइनेंस मतलब हर चीज इनकी अप एंड डाउन चल रही है, मैं इतना ही कह सकती हूँ, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ये आया तो इसी को ले लो। अगेन 2 नंबर,
ओके, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बी आपके नेम का इनिशियल्स, फरवरी आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, जितनी एनर्जी हो, अगेन मैं बता रही हूँ, उतनी एनर्जी को रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, बाकी एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। ठीक है, 2 ऑफ wands, अगेन एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, जो भी काम करते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट लेके करेंगे, बहुत एक्साइटमेंट, या मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन वो काम इनके बनते नहीं है। वो एक्साइटमेंट क्या होती है, एक बार उड़ती है, दूसरी बार बैठ जाती है, जिस हिसाब से जगलिंग करते हैं। ठीक है, एंथुसियाज्म इनके अंदर है नहीं, साफ सी बात है। करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे हो जाता है, इनका बैलेंस बैलेंस आता नहीं है चीजों को करना, वो चीज इनकी एनर्जी है ये। अब सबसे पहला मैसेज मुझे जो यहाँ एंजल्स दिख रहे हैं वो 222 दिख रहे हैं। 222 मेरे व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस, एक मैसेज है। अगर ये निकल कर आया नंबर तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई मैसेज है। तो एक ही सीरीज में ये दोनों तीनों तीन बार 2 आ चुका है, यानी कि 222। अब ये मैसेज एंजल मैसेज है, तो डेफिनेटली मैं इसको लेना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज जो एंजल नंबर 222 निकल कर आया है, ये यहाँ पे इस चीज को शो कर रहा है कि एक तो डिवाइन क्या आपके लिए अलाइन कर रहे हैं, क्या आपके लिए करना चाहते हैं, प्लीज उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, ट्रस्ट रखिए भगवान के ऊपर। ठीक है, अपने माइंड और सोल को बैलेंस बना के चलिए। मैंने कहा ना, ये जो जगलिंग हो रही है ना इनकी अप एंड डाउन वाली, ठीक है, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो 222 जो एंजल नंबर यहाँ निकल कर आया है, वो आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि तो पहले तो डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, बैलेंस बना के रखिए अपने दिमाग पर, अपनी सोल पर। ठीक है, उसके लिए आपको माइंड और सोल पे आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्टे, फेथ भी रखिए और पेशेंस भी रखिए। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड आपको रेमेडीज जाननी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा 222 की रेमेडी के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी। ओके, पर्सनली अगर करना है तो वो पेड होगी, एंड ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, बट वो पेड होगी। ओके, मतलब ये कि अगर ये नंबर हमें कहीं दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एनर्जी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे एनर्जी जो आई है 21 नंबर। ओके, 21 यू आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, द सन की एनर्जी आई है। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स आपके लिए तो सन का कार्ड निकल कर आया है, ये स्पेसिफिकली आप ही के लिए लग रहा है मुझे। यहाँ डेफिनेटली डिवाइन आपको गुड लक प्रोवाइड, मतलब देना चाहते हैं, गुड लक की ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो निकल कर आया है, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने एफर्ट्स किए हैं, जितने हार्डवर्क किए ना, उसका रिवॉर्ड आपको डिवाइन देंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। ठीक है, डेफिनेटली मिलेंगे, एफर्ट करोगे तो मिलेंगे। ठीक है, बट ठीक है, और श्योरिटी इस चीज की भी यहाँ निकल कर आ रही है। अगर मैं सन के कार्ड से और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से क्लैरिफाई करूं, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन अगस्त का महीना, और एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, 88 नंबर भी निकल कर आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी क्वालिटी को मैटर करता है। ठीक है, डेफिनेटली रिवॉर्ड आपको कहाँ से मिलेगा ये तो नहीं मैं कंफर्म करके बता सकती हूँ, बट रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे कुछ इस तरह के लगे, कुछ मेरे व्यूअर्स जो है क्वालिटी वर्क बोलते हैं ना जिसको हम, क्वालिटी ऑफ वर्क, वो चीज जो है वो आपकी निकल कर सामने आएगी कुछ लोगों की। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे इतना पता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपने काम के लिए कमिटेड हैं, डेडिकेटेड है। ठीक है, तो कमिटमेंट की एनर्जी डेफिनेटली निकल कर आई है, पहले भी निकल कर आई है, तो मुझे ये चीजें आपकी कंफर्म लग रही हैं कि कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर से मिल भी सकता है। लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी जो है आपके पार्टनर की तरफ से ही है, लेकिन यहाँ पे द सन के कारण इस चीज को क्लैरिफाई कर दे कि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे आने वाले टाइम में।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म 4 नंबर, अप्रैल का महीना, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ये दिस पॉजिटिविटी डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स आपके अंदर है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें। इसीलिए आपको डिवाइन ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मुझे जो है ना, यस, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, ये आपके रोमांस से भी रिलेटेड है एनर्जी। सो इस चीज पर क्लैरिफाई मैं कर देती हूँ। एंड 3 ऑफ बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे अगर मैंने बात की है कमिटमेंट की, तो यहाँ पे डेफिनेटली उस चीज के ऊपर आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं, उनके माइंड में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है। लेकिन जो एनर्जी पास्ट में निकल कर आई थी ना, उस चीज पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी किसी और तरीके की थी। ठीक है, कमिटमेंट होगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। मैंने वही कहा ना कि छोटा सा कमिटमेंट होगा, लेकिन उस कमिटमेंट में जो कार्ड निकल कर आया था वही कहता कि कमिटमेंट पर जो भी है, जो भी बातचीत होगी वो आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनेस्टी भी आपके लिए दिखाना चाहते हैं, नो डाउट। मे भी हो सकता है कि ऑनेस्टली, सच्चे मन से, ईमानदारी से आपसे आगे इन फ्यूचर आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, ईमानदारी से। ठीक है, एक और एनर्जी निकाल लेते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या आता है। डेफिनेटली अगेन हेरोफेंट का कार्ड, ये पहले भी आया था। ठीक है, पहले भी एनर्जी पीकी तो 55, 222, 88, डबल 8 एंड 55, ये 3 नंबर्स हैं जो आए हैं। इन्हें कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डिवाइन, डेफिनेटली लिखिएगा। 5 नंबर है हेरोफेंट का कार्ड। ठीक है, 5 नंबर, 30 नंबर। ठीक है, ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 13 यानी कि एम आपका नेम का इनिशियल्स हो सकता है, और मई आपका मंथ हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं द हेरोफेंट कार्ड्स को देखूं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखूं, तो डेफिनेटली यू आर आपकी आपकी एक अलग है। आप ट्रेडिशनल वैल्यूज में बहुत बिलीव करते हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत बिलीव करते हैं आप। ठीक है, जिसकी वजह से आप मतलब ये कह रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जैसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है। ठीक है, इंटेलिजेंसी इसलिए दिखती है क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को ना बहुत ही एक कहूँ अगर मैं, बहुत कहते हैं ना तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट कर देना, वो एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है कि बहुत तरीके से, क्योंकि आपका डिवाइन के प्रति आपका डे बाय डे जो है बिलीव वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बढ़ने दीजिए, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ, ठीक है, एक जगह मुझे आपको कॉन्फिडेंट दिखाती है, आपको इंडिपेंडेंट भी दिखाती है, नो डाउट, कोई चीज नहीं, इसको भी चलने दीजिए। चीजों के लिए पैशनेट बनिए, काम करने का जुनून अपने दिल और दिमाग में रखिए। ठीक है, ठीक है, और एनर्जेटिक तो आप डेफिनेटली हैं। जब से आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तब से आप मुझे एनर्जेटिक दिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई ये कर दूं, अगर मेरे व्यूअर्स इस चीज को समझें तो देखिए, जब इंसान जितना फेमस होना शुरू करता है ना, क्लियर बात बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे कोई झिझक नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। जब इंसान डे बाय डे, चाहे मेरे व्यूअर्स ही क्यों ना, मैं आप ही की बात करूंगी, जब आप मेरे व्यूअर्स कभी भी देख लें, जब डे बाय डे इंसान प्रोग्रेस करता है ना, ठीक है, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी डेफिनेटली होती है, कहीं पे भी आप नजर घुमा के देखिएगा, जिसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा उसकी जेलसी का।
कहीं पे भी देख लीजिएगा, आपके सराउंडिंग आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। क्योंकि जब आप काम करने में आप पैशनेट हो तो आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो ना। तो एक पर्सनैलिटी आपके सराउंड डेफिनेटली होती है जिसको जेलेसी के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है, जिसको सिर्फ बातें बनानी आती हैं, ठीक है। मतलब वो आपको पोक डेफिनेटली करेगी या करेगा कि ये क्या, ये तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं जिनके जिनके सिर से लेकर पैर तक अगर आप देखो तो जेलेसी के अलावा और कुछ नहीं छलकता, ठीक है। कुछ उनमें भी हो सकता है उनकी इनसिक्योरिटीज हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों पे फोकस ना करके अपने काम पे फोकस कीजिए। अरे जलना है ना तो जलने दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि वो जल जल के किधर किस हद तक काले हो जाते हैं, ठीक है ना, वो हद देखिए आप। कहते मैं तो साफ बोलती हूँ, भैया जलो, डेफिनेटली जलो, ठीक है, पर एक बार ना काले होकर जरूर दिखा देना। ओके, तो ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। जहां गलत है, गलत को गलत कहिए, कहने की हिम्मत रखिए, ठीक है। बाकी कुछ हो या ना हो, यूनिवर्स का साथ कभी मत छोड़िए। बाकी जिसको जलना है वो जले, बस हाँ एक बार काले होकर जरूर दिखा दीजिएगा। 8 नंबर 8 नंबर आया अगस्त का महीना, और एच आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो किसी और के हो सकते हैं। ओके, देखिए डेफिनेटली हाँ, आप पैशनेट क्यों ना हो भैया, आप इतने पैशनेट हो मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे भी एनर्जी मेरे पास हेरोफेंट के कार्ड से भी एनर्जी एजुकेशन की आई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी एनर्जी एजुकेशन की निकल कर आई है। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक टीचिंग लाइन में हो मेरे व्यूज, अगर हो ना कहीं पढ़ाने का काम करते हो, किसी कोचिंग सेंटर में करते हो, मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां से कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है। ये मैं आपको क्लियर बता सकती हूँ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से प्रोग्रेस मुझे मिलती दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर का कोई ऐसा टैलेंट है जो आपको हाई लेवल तक लेकर जा सकता है। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी जलने वाले को जलने दीजिएगा यार। उन्हें बस इतना कहिए कि एक बार बस जल जल के ना काले होके दिखा देना, हमारी भी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। कलयुग है ये भैया, कलयुग, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की मैसेजेस जो आई, एनर्जीज आई हैं चाहे मैसेजेस आए हैं। तो अब आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये। रोज ही कुछ ना कुछ कहते हैं। हो, देखिए जो भी मैसेजेस होते हैं ना, अगर लगते हैं कि वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो मैं बीच में बता देती हूँ, ठीक है। कई बार मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स निकल कर आते हैं कि वो हमें फाइनेंसिस का भी शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कैरियर का भी शो करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बीच में बताया, ठीक है। अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ की अगर रिलेटेड ऐसे कुछ एनर्जी स्पीक होती है तो मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करती हूँ। अब वो अब नहीं आती है तो वो अलग चीज है, ठीक है। क्योंकि इनके सोलमेट की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आई थी, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। या तो ये चीज आपके पार्टनर को रियलाइज है, ठीक है, आपको भी रियलाइज होती होगी नो डाउट। तो इसमें टेंशन रखने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता है। देखिए भाई, हाँ, पहला जो मैसेज निकल कर आया वो आया है
कार्मिक बैटल, डेफिनेटली, ठीक है। कार्मिक बैटल है जो ये फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल है जो इनको कंप्लीट करना है, डेफिनेटली इनको करना पड़ेगा। देखिए अगर ये खुद नहीं करेंगे तो डिवाइन इनसे करवाएंगे, यूनिवर्स इनसे करवाएगा। तो इसलिए बेटर है कि ये अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट करें किसी भी कीमत में। कहीं भी किसी फालतू के रिश्तों में अगर ये फंसे हुए हैं तो इनको डेफिनेटली वहां से कंप्लीशन करना पड़ेगा, उनको क्लोजर देना पड़ेगा। अगर ये नहीं हटते, नहीं सुधरेंगे, तो डिवाइन है तो सुधारने के लिए, फिर लड़ते रहो कार्मिक बैटल्स, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस आप लगा के बैठे, किससे लगा के बैठे? आपसे लगा के बैठे। भाई क्यों लगा के बैठे हो? जब कुछ करना धरना नहीं है तो उम्मीद किस लिए? वो क्यों? क्योंकि भाई अब आप इनको मायावी लग रहे हैं, माया ही माया है आपके पास, है ना, इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आते चेंज, चेंजिंग की एनर्जी है। ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। चेंज इन द सेंस मे भी हो सकता है ये कोई वर्क प्लेस कहीं चेंज कर रहे हो कि नहीं, वहां से नहीं तो यहाँ कर लूंगा, वहां नहीं करूंगा तो उधर कर लूंगा। मैंने क्या बोला आपको? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसे नहीं आई थी, ये यही काम कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ठीक है। तो इनके चेंज चल रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बार बार चेंज करना ना मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है, मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो चेंजिंग इनकी लाइफ में चली जा रहा है, ठीक है। या फिर इनको ये भी लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ आपकी एंट्री मारते ही इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ये भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट आई है सून, बहुत जल्दी आपसे ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रीयूनियन की एनर्जी मैंने कहा था ना आई थी, रीयूनियन की एनर्जी आई थी, सोलमेट की एनर्जी भी आ जाएगी अगर आनी हुई तो, ठीक है। सून की एनर्जी आई तो डेफिनेटली ये आपसे रीयूनियन करेंगे, कब करेंगे कैसे करेंगे वो तो हम नहीं कर सकते पता, बट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है, यस। एंड नेक्स्ट एनर्जी है फॉरगिव। हाँ, ये आपसे अपनी पास्ट की गलतियों की माफी भी मांगेंगे जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, माफ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि भाई थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होकर इनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। ये बाबू सोना जैसी एनर्जी इनके साथ मत रखना भी, कल को ये मिले, आ गया मेरा बाबू, आ गया मेरा सोना, तो कैसा था क्या नहीं था, अरे छोड़ो यार, 40+ की एज हो रखी है? इतने ना समझ नहीं है ये, ठीक है। तो ये एनर्जीज है, माफ कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, आपने करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। जब आपको छोड़ के गए थे ना तब ये चीजें सोचनी चाहिए थी। तो फॉरगिव की एनर्जी आई है, कीजिएगा, मैं तो कहती हूँ करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, ठीक है ना, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो। एंड नेक्स्ट एनर्जी आई है न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग। द फूल की एनर्जी ऐसी नहीं आई थी, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। एंड उससे जब भी न्यू बिगिनिंग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे न्यू बिगिनिंग, ठीक है। आती आपसे माफी भी मांगेंगे, ठीक है। बट उससे पहले इनको अपने कार्मिक बैटल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई थी अनस्पोकन। ये कुछ नहीं कहना चाहते भाई, इनको ऐसा लगता है कि बस मुंह पे जिप लगा के बैठ जाऊंगा, गूंगा बन के, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ समझ लोगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर कुछ बोला ना, ये एक बोलेंगे आप 10 सुनाओगे। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है कि अगर आपने इन्होंने कुछ एक आपको कुछ बोल दिया या आपको इतना भी कह दे कि तुम गलत थे, तुम नहीं मुझे समझा सकती थी या तुम नहीं मुझे समझा सकते थे, तो ये आप कहोगे भाई तुम क्या बच्चे हो जो तुम्हें समझाना है? तो मैं इस तरह की एनर्जी को भी बात कर रही हूँ कि इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि चुप रहना ही बेटर है, कुछ नहीं कहना चाहते। मे भी हो सकता है कि परेशान हो, मतलब लाइफ ऐसी है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन है, ये है वो करके। तो मे भी हो सकता है कि जब भी आपसे मिले तो बहुत ज्यादा बात ये आपसे ना करें, ठीक है। हाँ, एक और एनर्जी है मैसेज ऑफ लव, आपको देना चाहते हैं प्यार भरा मैसेज। सुन लीजिएगा जब भी आपसे मिलेंगे, मैसेज ऑफ लव क्या है इनका, ठीक है। तो ये थी आज की आपके पार्टनर की गाइडेंस। कार्मिक साइकिल है वो तो इनको
डेफिनेटली कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। एंड एक मैसेज ले लेते हैं, मोनोलॉजी से क्या मैसेज है। यस, पहले तो आया योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मेरे व्यूअर्स वही एनर्जी निकल कर आई है। मैंने कहा ना कमिटमेंट का एनर्जी बहुत बारी आई है, लेकिन जो उसमें लैक ऑफ कमिटमेंट आया ना, उसकी क्लैरिफिकेशन है ये कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट या उनकी कमिटमेंट हो, टेस्ट तो डेफिनेटली की जानी चाहिए और करना भी, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यस। मतलब ये जो भी सिचुएशन है ना, आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस टाइप की उन्होंने सिचुएशन बना रखी है ना, ये जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं वहां से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे इस टाइप की एनर्जी कुछ इनकी पिक हो रही है आपके पार्टनर की साइड से, कि जहाँ पे वो फंसे हुए हैं ना, जहाँ उनको लगता है कि मुझे यहाँ से ये भी गेन हो जाएगा, मुझे उस टाइप का भी प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, वो चीज मुझे इनके आपके पार्टनर की जो एनर्जी पिक हो रही है वो यही कह रही है कि वहां से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आती है a time to give rather than take। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक मैसेज है विर्गो जोडिक साइन के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, कि यहाँ पे अ टाइम टू गिव rather than take, लेने के बजाय ना देने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी ये मैसेज आपसे कहाँ किस सिचुएशन में रेजोनेट होता है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक मैसेज है जोडिक साइन विर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट एनर्जी है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट आप लोगों के रिक्वायर्ड है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जीज जो आज आई हैं, ठीक है। कैसी लगी मेरी रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए आप लोग, ठीक है। जिन लोगों ने भी ये किया है उनको थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बाकी मेरे एफर्ट्स हैं आपके सपोर्ट हैं। एंड ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।